विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। जी हां दोस्तों, यदि आपने संकल्प कर लिया और ठान लिया तो आपको निश्चित तौर पर मंजिल प्राप्त होगी। इसी शुभकामना के साथ कि आप डटे रहेंगे, जुटे रहेंगे परीक्षा की तैयारी में और अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। चलिए आज शुरू करते हैं आपका ये सेशन। क्लास 12 की बायोलॉजी पढ़ेंगे और एक बार हम अपने सभी जो है विद्यार्थियों का अपने YouTube चैनल द मार्गदर्शक में स्वागत करते हैं और हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 की बायोलॉजी। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग लेसन 3 जो है कवर कर रहे थे, जिसका नाम है मानव जनन। और मानव जनन में हमने नर जनन तंत्र देख लिया था। आज बारी है मादा जनन तंत्र देखने की। तो मादा जनन तंत्र देखेंगे, जिसको इंग्लिश में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो आइए देखते हैं कि आखिर क्या क्या मुख्य तथ्य हैं मानव जनन के अंदर, मादा जनन के अंदर। देखिए स्टूडेंट, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये मादा जनन तंत्र की संरचना है। और मादा जनन तंत्र में क्या क्या होते हैं, तो मादा जनन तंत्र में एक जोड़ी अंडाशय होता है, जिसको स्टूडेंट हम ओवरी के नाम से जानते हैं। उसके बाद एक जोड़ी अंडवाहिनी होती है, जिसको हम ओविडक्ट कहते हैं, एक जोड़ी होती है, समझ रहे हैं। उसके बाद गर्भाशय है, ग्रीवा है, इसको सर्विक्स बोलते हैं, यूटेरस बोलते हैं, वेजाइना बोलते हैं योनि को। तो ये सब चीजें हैं इसके अंदर। अब देखिए हमने लिख रखा है स्टूडेंट कि सहायक वाहिनियां, अंडवाहिनी, गर्भाशय, ग्रीवा, योनि, यानी कि अभी जो लिखे थे इसको हम किसके दायरे में रखेंगे स्टूडेंट? ये जो है एसेसरी वेसल्स हैं, सहायक वाहिनियां हैं। उसमें क्या है? अंडवाहिनी है, गर्भाशय है, ग्रीवा है और योनि है। समझ पा रहे हैं ना? इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़े फिर। और इसमें जो है अभी हम लौटेंगे इस डायग्राम के ऊपर, लेकिन फिलहाल अभी आप जो है इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर हमने लिख रखा है स्टूडेंट सहायक ग्रंथियां, स्तन ग्रंथियां और बार्थोलिन ग्रंथियां जो है सहायक ग्रंथियों के दायरे में आती हैं। समझ रहे हैं? हमने लिख रखा है कि ये सभी भाग जो है अंडोत्सर्ग, निषेचन, गर्भावस्था और बच्चे के जन्म आदि में सहायक होते हैं। और बाह्य जननांग, ये पूछा जाता है स्टूडेंट कि बाह्य जननांग क्या होता है मादा जनन तंत्र में? तो भग, जिसको वल्वा भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है स्टूडेंट? तो कहने का मतलब ये है कि ये जो सहायक ग्रंथियां हैं ये भी महत्वपूर्ण है, और ये जो बाह्य जननांग है जिसको हम वल्वा कहते हैं, इसके बारे में भी जानना आपको जरूरी है। अब इसमें देखिए ये अंडोत्सर्ग क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? बताइए भाई, क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन बोलते हैं, निषेचन को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, गर्भावस्था को प्रेगनेंसी बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। देखिए ये जो अंडाशय होता है ये एक जोड़ी होता है। अभी आप पीछे देखें कि अंडाशय कितना होता है भाई? एक जोड़ी होता है। और ये आकृति जो है बादाम के आकार की होती है। इसकी आकृति कैसे होती है? बादाम जो है ड्राई फ्रूट होता है उसी के समान होती है। लेंथ यानी कि लंबाई जो होती है वो 2 से 4 सेंटीमीटर होती है। ये जो है वृक्कों के समीप पाए जाते हैं। वृक्क समझते हैं ना स्टूडेंट, किडनीज, उसी के समीप ये पाए जाते हैं। मिसोवेरियम में झिल्ली होती है, उसी से आबद्ध रहते हैं। ठीक है, और ये जो ओवरी होती है जिसको हम अंडाशय कहते हैं, ये जो है जनन उपकला से घिरी होती है। और जनन उपकला की जो कोशिकाएं होती हैं वो घनाकार होती हैं। इसको आपको याद रखना होगा। ठीक है स्टूडेंट? मेनली जो है कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है कि अंडाशय के आखिर कार्य क्या होते हैं। तो जो ये जो है मेल गैमेट का निर्माण करती है, मादा युग्मक का निर्माण करती है। समझ रहे हैं? बहुत महत्वपूर्ण कार्य है कि ये मादा युग्मक का निर्माण करती है। और दूसरा फंक्शन इसका है बच्चे कि ये प्रोजेस्टेरॉन एक हार्मोन्स होता है, और एस्ट्रोजन जो है हार्मोन्स होता है, इसको रिलीज करती है, इसका मोचन करती है, इसका श्रावण करती है। ठीक है,
अब इसमें देखिए मैंने लिख रखा है ये सब चीजें जो आपको बताई, ये नोट्स पीछे है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको कायदे से नोट कर लीजिए। अब यहां हमने लिखा है एस्ट्रोजन जो है मादा में जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं उसका विकास करने में सहायक होता है। कौन? एस्ट्रोजन। ये क्या है? हार्मोन्स है। कौन सा हार्मोन्स है? मादा हार्मोन्स है। ठीक है। अब फिर हमने क्या लिख रखा है, जो प्रोजेस्टेरॉन होते हैं वो गर्भाशयी, ये झिल्ली होती है गर्भाशय में जिसको एंड्रोमेट्रियम कहते हैं, उस परत का जो है अनुरक्षण करता है, उसको सेफ्टी प्रदान करता है। ठीक है बच्चों। वृक्कों के निकट जो है मिसोवेरियम नामक झिल्ली युक्त संरचना होती है। इन सबको हम बता चुके हैं, आप इसका ख्याल रखेंगे। अच्छा, अब ये जो इसमें जो ब्लड वेसल्स होती हैं या जो तंत्रिकाएं होती हैं वो हाइलस के सहारे जो है इसमें प्रवेश करती हैं। देखिए ये जो संरचना होती है इसी के सहारे इसमें प्रवेश करती हैं। और ये हमने पूर्ण परिपक्व पुटिका लिखा हुआ है जिसको हम ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं। इन सब के बारे में डिटेल्स से हम पढ़ेंगे, जब आतर्भ चक्र पढ़ेंगे और सारी चीजें पढ़ेंगे तो इसमें हम जानेंगे। अब इसमें प्राइमरी फॉलिकल, प्राथमिक पुटिका ना, ये प्राथमिक पुटिका हो गई। और ये क्या लिखा हुआ है? टर्सरी फॉलिकल। टर्सरी फॉलिकल का मतलब क्या होता है? तृतीयक पुटिका। प्राइमरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, ये दोनों जो है मिल करके क्या निर्मित करती हैं? ग्राफियन फॉलिकल निर्मित करती हैं। और ये सब संरचना में आप देख ही रहे हैं, मादा जनन में ओवरी होता है, फिमरी है, वेजाइना है, सर्विक्स है, फंडस है, यूटेरस है, यूटेराइन ट्यूब है, फैलोपियन नलिका, इन सब के बारे में तो आप जानते ही हैं पहले से ही। तो कुल मिला के ये ओबम है, ओबम को अंडाणु कहते हैं। अंडाणु क्या होता है? मादा युग्मक होता है। अंडाणु क्या होता है? मादा युग्मक होता है। इसका निर्माण कौन करता है? ओवरीज करती है, जो एक जोड़ी होती है संख्या में। प्राइमरी फॉलिकल, प्राथमिक पुटिका, टर्सरी माने तृतीय पुटिका, और सेकेंडरी फॉलिकल को क्या बोलते हैं? द्वितीयक पुटिका बोलते हैं। तो प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, ये सब मिलकर के किसका निर्माण करती हैं? पूर्ण परिपक्व पुटिका, जिसे हम ग्राफियन पुटिका के नाम से भी जानते हैं। समझ गए? तो कुल मिला के ये घटना रही मादा जनन तंत्र के अंदर। अंडाशय के बारे में हमने बताया, अंडवाहिनी होती है, गर्भाशय, ग्रीवा, योनि, सहायक वाहिनियां क्या होती हैं, समझ रहे हैं ना। स्तन ग्रंथियां, वार्थोलिन ग्रंथियां, इसका काम क्या है? ये कापुलेशन के समय जो मार्ग है उसको चिकना बनाने का काम, उसको स्नेह बनाने का काम, उसको जो है कह लीजिए लुब्रिकेंट करने का काम जो है करती हैं। आगे सब आएगा। निषेचन, फर्टिलाइजेशन की डिफिनीशन आप जानते ही हैं। ये सब सारी चीजें हैं स्टूडेंट। तो बहुत छोटा आज का सेशन है, केवल हम आपको अंडाशय के बारे में पढ़ाए। अंडाशय क्या, मादा जनन तंत्र में ये बहुत सारी चीजें हैं। देखिए पीछे आप देख सकते हैं अंडाशय। अभी हमको अंडवाहिनी पढ़ना है, गर्भाशय क्या होता है, ग्रीवा क्या होती है, अंडवाहिनी क्या होती है, इन सब चीजों के बारे में पढ़ना है। तो आज हम अंडाशय बताए, अंडाशय क्या होता है, अंडाशय वास्तव में कहां स्थित होता है, मादा जनन तंत्र में अंडाशय की भूमिका क्या होती है, समझ रहे हैं ना। और ये सब ग्राफियन पार्टिकल, कार्पस ल्यूटियम, इन सब की बड़ी भूमिका है, लेकिन हम आगे के लेक्चर में कवर करेंगे। जब इसकी आवश्यकता होगी तब हम आपको ढंग से इसके बारे में बताएंगे। तो आज का वीडियो बस इतना सा है। आप सभी विद्यार्थी मेहनत से जुटे रहें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए सभी बच्चों को नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि।